अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं काय कबीले के सरदारी खेमे में शाहीन शाह, औची और तुरान अलाउद्दीन के पास मौजूद होते हैं। शाहीन शाह साहब कहते हैं उरहान साहब एक बार फिर गायब हो गए। दिन निकलने से पहले ही वो अपने सिपाहियों के साथ चले गए। ये सुनकर अलाउद्दीन कहता है मैं उसके जाने से वाकिफ हूँ। तो शाहीन शाह साहब पूछते हैं क्या तुमने मुझे खबर दी, क्या उसने तुम्हारी रजामंदी ली? तो अलाउद्दीन कहता है उरहान साहब को तुर्कमान सरदारों के साथ 7,000 फौजियों के हमले की खबर मिली है। वो उन्हें रोकने के रास्ते की तलाश में है शहनशाह साहब। यह सुनकर शहनशाह कहता है उन्हें रोकने का रास्ता वाज़ेह है। हम अपने तमाम फौजियों को बोरसा रवाना करेंगे। बोरसा को फतह करते साथ ही हम इंशाल्लाह पूरी फौज के साथ शमाल की जानब पेशकदमी करेंगे। और फिर औची साहब कहते हैं बोरसा की फतह की जोश के साथ गरमियान को भी और करामान को भी शहनशाह साहब के कमान में घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। ये सुनकर तुरान उससे कहता है जब आप उरहान साहब की कमान में होते थे तो तब हम आपसे ऐसे ही पुरजोश बातें सुनते थे औची साहब। और फिर अलाउद्दीन उससे कहता है सरदारो, मेरे भाई का नाम लेकर अपने होंठों को मत घुमाओ। इसी लम्हे गोंजा खातून बाकी खवातीन के हमरा खेमे के अंदर दाखिल होती है और कहती है मेरे हजूर क्या आपने हमें बुलाया है? तो अलाउद्दीन कहता है सुनो सरदारो, बोरसा की फतह का मतलब तमाम महाजों पर जंग है। बाजियान भी जंग में शिरकत करेंगी। शहनशाह साहब तमाम दस्तों को फतह के लिए बोरसा रवाना करेंगे, तो इसलिए दूसरे महाजों और कबीले के दफा को मजबूत करना जरूरी है। और फिर शहनशाह साहब कहते हैं मेरा कबीले में काफी रुकना हो गया है, अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं अपने मुखलिस सरदारों के साथ हेडक्वार्टर जाना चाहता हूँ। और फिर अलाउद्दीन से इजाजत मिलते साथ ही शहनशाह साहब औची और तुरान के साथ खेमे से रवाना हो जाता है। और फिर अलाउद्दीन फातिमा से कहता है तुम अपने साथ जोड़ी हुई बाजियान के साथ सगोत में मौजूद सिपाहियों की मदद के लिए जाओगी। तैयारियां शुरू करो। हलीमा भी कबीले के दफा को मजबूत बनाने के लिए बाजियान के एक ग्रोह के साथ यहाँ रुकेगी। गोंजा, नीलोफर और दीदार खातून, कारखाना तुम्हारे हवाले है। फौरन तमाम कबीले को हथियारों से लेस कर दो। अल्लाह हमारा मददगार हो। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि तैमूर ताश के ठिकाने पर एक जानवर का गोश्त बनाया जा रहा होता है। उसे देखते हुए तैमूर ताश कहता है गोश्त को ज्यादा मत पकाओ, जितना कच्चा हो उतना अच्छा है। जो गोश्त तुम खाओगे उसका खून उस पर होगा फलादियोस। तो फलादियोस कहता है एक बार तुमने जंग हारने वाले अपने एक कमांडर को पका कर खा लिया था, क्या यह सच है? तो तैमूर ताश कहता है झूठ, बिल्कुल झूठ, मैंने उसे भी कच्चा खाया था। और फिर हंसते हुए कहता है लेकिन ऐसे मशहूर होना अच्छा है, जिस तरह लोग तुम्हें जानते हैं इसी तरह तुम्हारी अतात करते हैं। फलादियोस जाओ और सगोत में ये तमाम बातें बताओ ताकि वो मेरा नाम सुनते साथ ही डरना शुरू कर दें। अगले ही लम्हे एक तीर तैमूर ताश के सर के बिल्कुल साथ आ लगता है। तीर लगते साथ ही सब सिपाही चौकन्ने हो जाते हैं। और फिर तैमूर ताश तीर के साथ लगी हुई खबर निकाल कर पढ़ता है और फिर कहता है उरहान बात करना चाहता है। चिट्ठी देखते हुए फलादियोस कहता है क्योंकि उसने सुलह और सुकून से मरने का फैसला कर लिया है तो वो ये सारा रास्ता बेकार में नहीं आया होगा। और फिर तैमूर ताश बुलंद आवाज से कहता है उरहान आओ और दस्तरखान पर बैठो। तुम बात करना चाहते हो तो मरने से पहले बात करते हैं। यह सुनते साथ ही उरहान साहब सामने आ जाते हैं, जबकि मंगोल नौकर उन पर तीर तान लेते हैं, मगर उरहान साहब अपनी तलवार निकालते हैं और जमीन पर गाड़ देते हैं। और फिर आगे बढ़ते हुए तैमूर ताश के पास आते हैं। तैमूर ताश अपने सिपाहियों को रोकते हुए कहता है जो अपनी मौत का प्यासा होता है वो खुद अपने जल्लाद के कदमों में आ जाता है। जबकि इस दौरान झाड़ियों में छुपे हुए बालाबान और खलील भी अपनी कमान तीर ताने बिल्कुल तैयार खड़े होते हैं। और फिर फलादियोस उरहान से पूछता है तुम्हारे वालिद कैसे हैं, क्या वो ठीक हैं? तो उरहान कहते हैं अल्लाह का शुक्र है वो ठीक हैं। अलाउद्दीन ने अपनी महारत से उन्हें ठीक कर दिया। यह सुनकर तैमूर ताश कहता है अच्छा तो उरहान बोलो, मैं आराम और सुकून से सुन रहा हूँ। तो उरहान साहब कहते हैं हम यहाँ ऐसे बात नहीं करेंगे। करासी, गरमियान और करामान रियासतों के कमानदारों को भी खबर भेजें, वो रास्ते में है, उन्हें आने दे। हम खाना भी खाएंगे और गुफ्तगू भी करेंगे। गोश्त भी अच्छा पका होना चाहिए। यह सुनकर साथ ही तैमूर ताश और फलादियोस गुस्से के साथ उरहान साहब को घूरते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि इधर काय कबीले में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब एक सिपाही को फरमान देते हुए कहते हैं ये खबर फौरन पहुंचा दो। ये सुनते साथ ही और पैगाम लेते साथ ही सिपाही वहां से चले जाते हैं। और फिर गोंजा औची की बेटी और दीदार खातून के साथ वहां उनके पास आती है। दीदार खातून कहती है मैं जानती हूँ कि वक्त कम है, लेकिन हम अपनी बेटी चोलपान की आपसे मुलाकात करवाने आए हैं। और फिर चोलपान कहती है हजूर मैं आपके तमाम वफादार सरदारों में से एक सरदार औची साहब की बेटी हूँ। और फिर दीदार कहती है चोलपान तीर अंदाजी में बहुत माहिर है, इसका निशाना कभी खत्म
चलता नहीं जाता। और फिर चोलपान कहती है, अगर इजाजत हो तो मैं बतौर तीर अंदाज हलीमा खातून की बाजियान दस्ते में शामिल होना चाहती हूँ हजूर। ये सुनकर अलाउद्दीन उससे कहता है, हम जंग में हैं, हर उस शख्स की जरूरत है जो हथियार उठा सकता है। खुश आमदीद मेरी बहन। यह सुनकर परेशान गोंजा मुस्कुरा देती है और चोलपान के चेहरे का रंग उड़ जाता है, जबकि अलाउद्दीन वहां से चला जाता है। दूसरी जानब जंगल में तैमूरताश के ठिकाने पर उरहान साहब कहते हैं, करासी, गरमियान और करामान काइयों को गिराने के बहुत से उम्मीदवार हैं। देखो तो तुम्हारे साथ जंग करने के लिए कितने बेताब हैं। तो तैमूरताश कहता है, अलखानी लड़ते नहीं हैं बल्कि जलाकर राख कर देते हैं उरहान और कुचल देते हैं। यह सुनकर उरहान साहब कहते हैं, गुजरते हुए हमारे कबीले में भी आना, हम भी तुम्हारे लिए ऐसा ही दस्तरखान सजाएंगे और अगोज तुर्कों पर तुम्हारे जुल्म का भी जिक्र करेंगे। तो तैमूरताश कहता है, खाली बातों से मेरा वक्त जाया न करो, जो कहना है कहो और उसके बाद मर जाओ उरहान। तो उरहान साहब कहते हैं, मेरे भाई ने बोरसा की फतह के लिए तुम सबसे टकराने की ठान ली है, क्या उसने कोई इंतजाम नहीं किया होगा? इतने गाफिल मत बनो। यह सुनकर फलादियोस कहता है, जलती हुई इस आग को गौर से देखो, जब तुम बोरसा पर हमला करोगे तो तुम्हारे कबीले का भी यही हाल होगा। तो उरहान साहब कहते हैं, तुम सब उस आग में जल जाओगे फलादियोस, और जब वो दिन आएगा तो तुम पछताओगे और कहोगे काश उरहान साहब की पेशकश कबूल कर ली होती। तो फलादियोस कहता है, तुम्हारी कोई भी पेशकश हमें नहीं रोक सकती। तो उरहान साहब कहते हैं, तुम्हें नहीं बल्कि मैं अपने भाई और शाहिनशाह सरदार को रोकूंगा, मैं मुहासरा खत्म करूंगा। यह सुनते साथ ही तैमूरताश और फलादियोस हैरानगी के साथ उरहान साहब की जानब देखने लग जाते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि काई कबीले की खवातीन एक नदी के अंदर अपने कपड़े धो रही होती हैं। हलीमा हिफाजत पर खड़ी होती है कि एक खातून उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, तीर छोड़ो और मुझे दो, बैठो, ये पकड़ो और कपड़े धो। तो हलीमा हैरानगी से कहती है, एराज खातून, मैं इनका क्या करूंगी? मैं खवातीन की हिफाजत करने आई हूँ। तो एराज कहती है, हिफाजत भी करोगी और धुलाई भी। मलहून खातून ने कहा है कि चूंकि तलवार हाथ से नहीं छूटती तो दोनों काम एक साथ करो। यह सुनकर हलीमा परेशान होते हुए कपड़े धोने लग जाती है, जबकि एराज उसे साथ साथ सिखा रही होती है कि कैसे धोए जाते हैं। और हलीमा कहती है, आह माँ आह, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मुझे अपने भाइयों के साथ होना चाहिए था। इसी लम्हे फातिमा खातून वहाँ पे आती है और कहती है, अल्लाह आसानी फरमाए बहनों। तो हलीमा खड़े होते हुए कहती है, खुश आमदीद बाजी। तो फातिमा कहती है, मैं हलीमा से माफी मांगने आई हूँ। तो हलीमा कहती है, मुझे यहाँ से बचा लो। तो एराज खातून कहती है, नहीं नहीं, मैंने मलहून खातून को कसम दी है, कपड़े धोना सीखे बगैर तुम कहीं नहीं जा सकती। और फिर फातिमा हलीमा के पास आती है और कहती है, माँ को तुम्हें ये काम सिखाने का शौक कहाँ से चढ़ गया? तो हलीमा कहती है, तुम नहीं जानती यकीनन मलहून खातून हमें किसी मुनासिब सरदारों के बेटों के साथ बिहाने वाली है और वो इस बार संजीदा है। तो फातिमा कहती है, क्या क्या ये माँ ने कहा है? हलीमा हाँ में सार हिलाती है। तो फातिमा खातून परेशान हो जाती है। उधर जंगल में तैमूरताश उरहान साहब की बात सुनकर खुश होते हुए फलादियोस से कहता है, फलादियोस क्या तुमने सुना, उरहान मुहासरा खत्म कर देगा? तो उरहान साहब कहते हैं, सिर्फ यही नहीं, अलखानी तुर्क सरदारों को तजारत करने की इजाजत देंगे। मैं बोरसा, एजनिक और कुस्तुनतुनिया के तजारती रास्ते खोल दूंगा, यहाँ तक कि मैं खुद अपनी सरजमीन से गुजरने वाले काफिलों की हिफाजत करूंगा। यह सुनकर तैमूरताश कहता है, क्या गोश्त का असर हुआ है या फिर यहाँ की हवा तुम्हें रास नहीं आई उरहान? तो उरहान साहब कहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं जो तुम चाहते हो, लेकिन तजारत करने वाले सबसे पहले मुझे टैक्स देंगे, तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हें आएगा तैमूरताश, फिक्र न करो। तो फलादियोस पूछता है, क्या तुम अपनी जबान पर यकीन रखते हो? तो उरहान साहब कहते हैं, अगर तुम्हारे इत्तेहाद की वजह बोरसा का मुहासरा खत्म करना है तो उसे लड़े बगैर खत्म करने वाला वाहिद शख्स सिर्फ मैं हूँ। तो तैमूरताश पूछता है, तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम्हारे बाप ने तुमसे तमाम अख्तियारात छीन लिए हैं, तुम अब एक मामूली सरदार हो, वो तुम्हारी बात क्यों सुनेंगे? तो उरहान साहब कहते हैं, बातों से नहीं तो तलवार के साथ, मुश्किल पैदा करेंगे तो जबरदस्ती, अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने वफादार सरदारों और सिपाहियों के साथ जंग करके अमन लाऊंगा। और फलादियोस पूछता है, और तुम्हारे बाबा? तो उरहान साहब कहते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनके सामने भी खड़ा हो जाऊंगा, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। और फिर खड़े होते हुए कहता है, इजाजत दो, गोश्त अच्छा लग रहा है, अजवाइन के साथ इसका जायका लाजवाब होता है, मैं जाकर करारगाह पर कब्जा करूंगा और मुहासरा खत्म करूंगा, या तो तुम मेरा सर लोगे या फिर शाहिनशाह। उरहान जाने ही लगता है कि तैमूरताश खड़े होकर कहता है, उरहान अभी जाओ, लेकिन अगर कामयाब ना हो पाए तो कल मैं तुम पर बहुत खौफनाक हमला करूंगा, ये याद रखना। यह सुनते साथ ही उरहान साहब वहां से चले जाते हैं। और फिर फलादियोस तैमूरताश से पूछता है, क्या तुम इस पर भरोसा करते हो? तो जवाबन तैमूरताश कहता है, कल देखते हैं। और फिर इधर उरहान साहब जब अपने साथियों के पास पहुंचते हैं तो कहते हैं, मैंने उन्हें वो सब कुछ पेश कर दिया जो वो चाहते थे, और वो भी सुनहरी प्लेट
प्लेट में रखकर। तो खलील पूछता है क्या उन्होंने पेशकश कबूल कर ली? तो उरहान साहब कहते हैं हमने एक दिन हासिल कर लिया है, सिर्फ एक दिन। हम उसी दिन बोरसा फतह करेंगे और वो भी अपने एक भी सिपाही को जख्मी किए बगैर। और फिर इसके बाद तैमूरताश की बारी आएगी। मैं उसे दिखाऊंगा कि मेरे बाबा की जान लेने की जिसारत करने का अंजाम क्या होता है, मगर कुछ वक्त चाहिए। अब चलो, अब हमें उस जंग को रोकना है। इधर जंगल में फलादियोस तैमूरताश से कहता है उरहान जानता है कि उसके वालिद को जहर देने वाले तुम ही थे और मैं भी जानता हूँ। तो तैमूरताश कहता है लेकिन वो ये बात मेरे सामने कहने की खुलकर हिम्मत नहीं करता। वो सियासत को भी उसी तरह समझता है जैसे वो जंग को समझता है। मेरे अंदर की आवाज कहती है कि उसने जो भी कहा वो उस पर कायम रहेगा। खैर देखते हैं, मेरे पैगाम का इंतजार करो। उधर जंगल में हलीमा फातिमा से कहती है सिर्फ हम ही नहीं, वो मेरे भाई अलाउद्दीन का भी दोबारा निकाह करेंगे, लेकिन भाई अलाउद्दीन उसे कभी कबूल नहीं करेंगे। अगर हम इकट्ठे हो जाएं तो हम उनके सामने डट सकते हैं। मैंने माँ से कह दिया है कि मैं कभी ऐसे शख्स से निकाह नहीं करूंगी जिसे मैं जानती और चाहती ही नहीं। तो फातिमा पूछती है बाबा क्या वो बात ये जानते हैं? तो हलीमा कहती है ज़ाहिर है उन्हें भी मालूम होगा, मगर मैं भी पुरअज़म हूँ, मैं निकाह नहीं करूंगी। तो फातिमा कहती है हलीमा बचगाना बातें छोड़ो, हम सरदार की बेटियां हैं, हम उससे निकाह करेंगी जिससे माँ बाप हमारे लिए मुनासिब समझेंगे। तो हलीमा कहती है हाँ बिल्कुल छोटी मलहून खातून, देखो एराज खातून ने तो कभी निकाह ही नहीं किया, तो हर एक के लिए निकाह जरूरी नहीं होता। यह सुनकर एराज आगे बढ़ते हुए कहती है नहीं, मैं तो 3 बार निकाह कर चुकी हूँ। यह सुनकर हलीमा हैरानगी से कहती है क्या क्या मतलब? तो एराज कहती है तीनों मार गए, मगर ठहरो, चौथा मिलते साथ ही मैं फिर निकाह कर लूंगी। मैं तो बस सही शख्स का इंतजार कर रही हूँ। मलहून खातून ठीक कहती है, तुम्हारे निकाह का वक्त आ चुका है, तुम्हें निकाह कर लेना चाहिए। जबकि फातिमा खातून अपने हाथ पर लगी मट्टी मुसलसल साफ कर रही होती है। तो हलीमा उससे कहती है तुम्हारे हाथ पर क्या है बहन, तुम उसे बार बार क्यों देख रही हो? तो फातिमा अपना हाथ पीछे करती है और कहती है चलो चलते हैं, मैं सगोत जा रही हूँ, अल्लाह तुम्हारा रास्ता आसान करे। ये कहते साथ ही वो वहां से चली जाती है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।